Good morning, friends. I am Colonel Bhupinder Singh Rehal, and I welcome you to Unacademy Plus. So, get set, go now for an action-packed few days. Now, on 14th of this month, I'll be starting a course on group techniques, the GTO tests. This course will continue into the next month. अभी 14 से शुरू हो जाएगा और अक्टूबर के मिडल तक ये कोर्स चलेगा. इसमें हम पूरा जीटीओ टेक्निक्स, जो जीटीओ में 2 दिन में जो टास्क होते हैं, उनको हम डिटेल में कवर करेंगे. इसमें हम इंडोर टास्क कवर करेंगे और साथ ही हम आउटडोर टास्क, जो कि हम यहाँ पर अभी हम कर सकते हैं, उनको हम करेंगे. सबसे पहले हम कवर करेंगे कि एसएसबी में देखते क्या है और आपने वहाँ उन क्वालिटीज को दिखाना कैसे है. Next is the tasks proper. So we will have the beginning with the group discussion, the methodology, how you can participate well in the group discussion, how you can interrupt others, how you can agree with the others, how you can disagree with the others, what is being seen in the GD, and how you can show. This will be followed by the group planning exercise. This, of course, will have a fair amount of practice. So, how to write a good plan? What are the steps? If you do it in a systematic manner, you will be able to do it in the allotted time and do it well. And then, naturally, if you've done it well, you can be an active participant after that in the discussion for making the group plan. वहां पर आपने कैसे अपने आप को शो करना है, अपनी क्वालिटीज को, we will cover that in this. Next, we will cover the PGT. Now, PGT and other similar outdoor tasks we will do in one go. PGT, HGT, command task और the final group tasks. Because इनका बेसिक सेम है, सेम मेथोडोलॉजी इसमें लगेगी. तो इन चारों टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा. इनमें GTO क्या देखना चाहता है और आप कैसे वो चीजें वहां पर उनको दिखाओगे. इसके दौरान जो सबसे ज्यादा जरूरी है, आप जब आपके पास कुछ है नहीं तो आप नहीं दिखा सकते. अगर आपके पास आइडियाज नहीं है तो आप आइडियाज कहाँ से दोगे. तो मेरा फोकस जो रहेगा वो आइडिया जनरेशन के ऊपर रहेगा, ताकि आप खुद वहां पे खड़े होके आइडियाज बता सको. जब ये आप कर सकोगे तो फिर आप पार्टिसिपेशन भी अच्छे ढंग से कर सकोगे. और इसके लिए जो बहुत जरूरी चीज है, अगर हम स्मार्ट वर्क बोलते रहते हैं, लेकिन ये स्मार्ट वर्क है क्या? सिस्टमेटिक हार्ड वर्क. और ये सिस्टमेटिकली कैसे करें, वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कुछ स्ट्रक्चर्स की मदद से, जिनको आपने एनालाइज करना होगा. जैसे ये स्ट्रक्चर है, ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चर्स आपके पास वहां पर इन टास्क्स में आते हैं. तो ये इसकी शेप ये क्यों है, ये यहां पर क्यों है, इसको ये यहां पर क्यों लगा हुआ है, इस शेप को हम कैसे अपने पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ये तो बहुत क्लियर होना चाहिए आपको कि ये जो है ऑब्स्टिकल नहीं है, ये स्ट्रक्चर है आपकी मदद के लिए. तो इनको कैसे एनालाइज करना है और कैसे फिर हम आइडिया जनरेट कर सकेंगे, इनको कैसे इस्तेमाल कर सकेंगे, कैसे. तो ये जब आपके अंदर काबिलियत आ जाएगी तो इन चारों टेस्ट में कोई आपको रोक नहीं सकता. इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस एंड देन यू विल बी एबल टू टेक इनिशिएटिव. इनिशिएटिव आप तभी ले सकते हो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास आइडियाज होंगे. तो ये काबिलियत आपकी बाहर निकालने में मैं आपको मदद करूंगा, ताकि आप वहां पर ये सारी अपनी क्वालिटीज वहां दिखा पाए. 4 टास्क है ये, और पीजीटी में तो वैसे ही 4 हैं. तो ये सारे के सारे हम इस तरीके से वहां पे करेंगे. सिस्टमेटिक अप्रोच आपको ग्रुप प्लानिंग में भी चाहिए, वो कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा. इसके अलावा लेक्चरेट, एक लेक्चरेट का बहुत बड़ा डर बच्चों के मन में घुसा हुआ है. लेक्चरेट 3 मिनट के लिए बोलना है, लोगों के सामने खड़े होकर बोलना है, खाली 3 मिनट बोलेंगे मिलेंगे तैयार होने. तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. अगर आप उस चीज को ठीक से समझ जाते हो तो कहीं आपको घोटा मारने की जरूरत नहीं है. यू डोंट हैव टू मग अप थिंग्स.
You don't have to memorize anything. These will be how to bring out the salient points and stand there and speak in front of the others for 3 minutes. That fear we will be working on during our classes on Lecture It. Because this is the first time you will be speaking in front of the others in the SS. Others means your group and the GTO who will be sitting in front of you. So कोई घबराने की बात नहीं है. We will be working on it. We will be working on explaining the individual obstacles. अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन हम नहीं कर सकते, पर अगर आपको उसकी टेक्निक, उनको करने का तरीका, किस प्रकार हमको कौन से ऑब्स्टेकल से कहाँ जाना है और कैसे उसको करना है, उसकी सही टेक्निक क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस जो कि पहले हो चुकी होती है, उसको हम किस तरीके से करेंगे. 6 के 6 ऑब्स्टेकल मैं आपको डिटेल में डायग्रामेटिकली समझाऊंगा और कैसे आप उसके अंदर सफलता, आपका पूरा ग्रुप कैसे उनको सफलतापूर्वक कर सकता है, ये मैं आपको उसमें बताऊंगा. तो इस तरीके जो 9 के 9 टास्क हैं, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. उनके लिए आइडिया कैसे आए आपके मन में, उसको हम डिस्कस करेंगे. ये मेन फोकस रहेगा मेरा कि आइडियाज आप जनरेट कर सको. ये पकी पकाई और ये मंत्रा वाला काम नहीं चलेगा यहाँ. यू विल हैव टू बी एबल टू जनरेट दोज आइडियाज, और वो मैं काबिलियत आपके अंदर इस कोर्स के दौरान लेके आऊंगा. तो ये सारे टास्क आपने इंडिपेंडेंटली, मतलब खुद के आइडिया से, खुद अपने आइडिया जनरेट करके कैसे करने हैं, वो हम वर्क करेंगे उसके ऊपर. और ये काबिलियत आपके अंदर लाना, ये मेरा काम है. उसके ऊपर काम करना, वो आपका काम है. नाउ वेरी क्विकली आई विल टेल यू हु आई एम सो दैट देयर नो डाउट्स. तो जो आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि ये कौन है कर्नल रिहाल, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको जानकारी दे दूं. आप यहाँ देख सकते हो, मैं फॉर्चुनेटली एनडीए के थ्रू पहले अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ था. तो मैंने एनडीए में ट्रेनिंग की है, उसके बाद आईएमए, एंड आफ्टर दैट फॉर 32 years आई सर्व्ड इन द आर्मी. आई वाज इन द कोर ऑफ आर्टिलरी. और इसके अंदर 9 साल मैं सिलेक्शन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा रहा हूँ. 3 साल मैं जीटीओ था एसएसबी में. 3 साल मैं जॉइंट डायरेक्टर था ऑफिसर सिलेक्शन आर्मी हेडक्वार्टर्स में, जहाँ पे ये आपके सारे प्रोसेसेस जो आपके होते हैं, यूपीएससी से टाई अप करना, आपके जो रिटन एग्जाम्स हैं उनके बारे में, जो नॉन यूपीएससी एग्जाम्स हैं उनकी शॉर्ट लिस्टिंग और एलिजिबिलिटी वगैरह लास्ट मोमेंट पे चेक करना, एंड देन फाइनली सेंडिंग द अलॉटमेंट टू द एसएसबीज, ट्रेनिंग ऑफ जीटीओज, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स एंड साइकोलॉजिस्ट्स, उसकी मॉनिटरिंग करना, एंड मैनी अदर थिंग्स, इंक्लूडिंग जब आपकी ट्रेनिंग चल रही होती है अकेडमीज में, उसमें कुछ चीजें हम वहाँ मॉनिटर करते. एंड फॉर 3 years आई वाज डायरेक्टर रिक्रूटिंग. सो दिस एज एन असेसर आई कैन टेल यू दैट पर्सपेक्टिव ड्यूरिंग माई क्लासेस, एंड दैट आई विल बी टेलिंग यू. एक कैडेट कैसे सोचता है वो भी मुझे पता है, क्योंकि मैं कैंडिडेट कैसे सोचता है तो मुझे ये भी पता है, क्योंकि मैं कैंडिडेट भी रहा हूँ. और since last about 6.5 years I have been training people for selection, and इसमें ट्रेनिंग फॉर एसएसबी, बिहेवियरल स्किल्स, लाइफ स्किल्स, सेल्फ मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीजें जो एसएसबी के लिए बहुत जरूरी है, मैं वो कराता रहा हूँ. आई एम ए मेंटोर विद अटल इनोवेटिव मिशन नीति आयोग, जिसमें जो रोल मुझे दिया गया है, चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ के आसपास 3 बड़े स्कूल हैं. तो वहाँ उन बच्चों को उनके अंदर क्रिएटिवनेस, सोचने की शक्ति, इमेजिनेटिवनेस लाने के लिए ये काम मुझे दिया गया है और मैं इसको कर रहा हूँ. इसके अलावा जो वहाँ आसपास और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, वहाँ पर भी जाके बच्चों को इन चीज़ों के ऊपर ट्रेन करता हूँ. आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी अकेडमी फतेहगढ़ साहब, आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी इंस्टीट्यूट खडूर साहब, वहाँ मैंने बच्चों को ट्रेन किया है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए. आई वॉज ऑल्सो डायरेक्टर एट एसएसबी श्योर शॉट अकेडमी पंजाब, और वहाँ का पूरा सेटअप कराना, ये करा के आई वॉज देयर टिल दिसंबर, पूरा सेटअप करा के बच्चों को वहाँ पे सेलेक्ट करवा के देन आई डिसाइडेड टू कम बैक टू चंडीगढ़. तो ये एक जो ट्रेनर का पर्सपेक्टिव है, तो मैं इन 3 दिशाओं से आपको सिखाऊंगा, एज ए ट्रेनर, एज एन असेसर, एंड
एज ए कैंडिडेट आप क्या चाहते हो। तो इन तीनों चीज़ों को मैं इस कोर्स के दौरान कवर करूँगा, करता रहा हूँ, और जो उसका नतीजा है वो ये आपके सामने है। और ये कैंडिडेट है जो अभी अनअकैडमी के थ्रू मेरे पास ट्रेनिंग कर रहा था और मेरी क्लासेस अटेंड करता था, एंड इट्स अ वेरी हैप्पी थिंग टू इन्फॉर्म दैट ही हैज़ गॉट recommended. So I am sure you will also make use of it. So this course is starting, plus course starting on 14th of this month. The code, the discount code through which you can get a discount is Colonel Rehal, COLREHAL. और ना केवल इसके थ्रू आप मेरी क्लासेस और जो भी क्लासेस आपकी कैटेगरी में, मतलब एनडीए कैटेगरी में या फिर जो सीडीएस एफकेट कैटेगरी है, उसमें आप अटेंड कर सकते हैं. So see you on 14th, and then let's crack it. All the best. Bye. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir. How's the Josh? Hi, sir.